वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दो ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता है। एक सीएससी ऑनलाइन पोर्टल होता है और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल होता है। जो कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अनाउंस करती है तो आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है कि वो सिर्फ सीएससी पे अप्लाई एक्सेप्ट करती है या दोनों पे। अगर वो कहे कि आप दोनों पे अप्लाई करें तो आपको दोनों पे अप्लाई करना होगा। पहले सीएससी पे आप अप्लाई करोगे, फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप अप्लाई करोगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ कहती है कि बस आप सिर्फ सीएससी पे अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई ना करो। लेकिन ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। जब वो स्कॉलरशिप अनाउंस करती है तब पता चल जाता है कि आपको दोनों पोर्टल पे अप्लाई करना होगा या एक पोर्टल पे अप्लाई करना होगा। लेकिन सीएससी पे आप मस्ट अप्लाई करोगे। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल पे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। अगर वो कहे कि आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी अप्लाई करो तो उस पर भी आप अप्लाई करोगे। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल पे आप तब अप्लाई कर सकते हो जब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अनाउंस करें, क्योंकि अगर हम सन 2021 में अप्लाई करना चाहते हैं तो जब तक वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अनाउंस ना करें हम उसके पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपना ऑनलाइन पोर्टल अपडेट नहीं किया होता। तो चलो आज एक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल के बारे में हमको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल पे आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक यूनिवर्सिटी है दलियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब आप अप्लाई करोगे तो सीएससी ऑनलाइन पोर्टल पे पर अप्लाई आप किस तरह करोगे उसके बारे में मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो फिर भी मुझे आप कमेंट्स में जो है ना कह सकते हो, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये है दलियन यूनिवर्सिटियों का यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल। हर यूनिवर्सिटी का अपना ऑनलाइन पोर्टल होता है। अक्सर यूनिवर्सिटियों का यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल सेम ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। बाकी सब जो है ना एक जैसे होते हैं। तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, रिजेक्ट और एक्सेप्ट। रिजेक्ट ये ऑप्शन आता है या एक्सेप्ट। तो आपको एक्सेप्ट वाले पे क्लिक करना होगा। एक्सेप्ट पे आप क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह फाइल पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप किसी तरह भी नाम दे सकते हो, यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड दोगे, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल। तो चलो हम एक नाम दे देते हैं। मैं एक नाम दे देता हूँ वकील। मैंने नाम दे दिया वकील हाँ, मैंने नाम दे दिया। पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हो, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो आप दे सकते हो। लेकिन आप जो है ना मिक्स दे दो, कुछ इंग्लिश वर्ड दे दो, कुछ जो है ना अल्फ़ाबेट कुछ दे दो और कुछ हिंसे दे दो, तो नंबर्स दे दो, तो पासवर्ड बहुत अच्छा बन जाता है और वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड समझा जाता है। मैंने दे दिया। मैंने एक पासवर्ड दे दिया। तो अभी मैं ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पे आप पासवर्ड दो, यहाँ पे फिर कंफर्मेशन पासवर्ड दे देंगे, यहाँ पे ईमेल दे देंगे और यहाँ पे ये वेरीफाई कोड SWSC और रजिस्टर पे क्लिक करोगे। तो ये जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो है ना रजिस्टर का सक्सेस हो गया। अभी जो है ना जो आपने जो ईमेल दिया होता है वहाँ पे कंफर्मेशन ईमेल गया होगा, वहाँ पे
आपको फिर कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे सेव करो, पासवर्ड सेव हो गया तो आपको ईमेल ओपन करो तो यहाँ पे ईमेल आया हुआ है। तो ये यहाँ पे ईमेल आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप कहते हो कि यूज़र नेम, ये आपका यूज़र नेम हो गया, ये आपका पासवर्ड हो गया। अगर आप कहते हो कि मैं भूल गया हूँ तो यहाँ पे भी आ सकता है, टेंशन होने की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करोगे। ये उसका होम पेज है, लेकिन आपको ऑनलाइन पोर्टल जो है इस पे ये जो है इस पे आपको क्लिक करना होगा। आपको इस पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये एप्लीकेशन नोटिस ऑल इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल, ये कहता है कि मतलब मैं जो भी मटेरियल उसमें इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स में उसमें ऐड करूंगा वो रियल होगी, वो फेक नहीं होगी। तो ये किस्म की अंडरटेकन, मतलब एक किस्म का वो आपसे कमिटमेंट लेता है, एग्री एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो है ना अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीन किस्म के स्कॉलरशिप है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप, मतलब जो बंदा लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहे, और एक होता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड। तो ये तीन किस्म के स्कॉलरशिप है। तो हम चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे फिर जो है ना तीन किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं कि आप पीजी के लिए, डॉक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या अंडर ग्रेजुएट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आप ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो। मैं मास्टर के लिए अप्लाई करता हूँ तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं। ये ऑप्शन आ गया डिपार्टमेंट का, ये रिसर्च फील्ड है, ये मेजर है, ये पे टीचिंग लैंग्वेज है कि आप किस लैंग्वेज में जो है ना डिग्री करना चाहते हो। तो हम एक बाई एक चेक करेंगे डिपार्टमेंट। हम ये डिपार्टमेंट मैंने दे, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट आ गए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट आ गए। फैकल्टी ऑफ इकनॉमी एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूल ऑफ सॉफ्टवेयर, स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियर, स्कूल ऑफ फिज़िक्स, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे जितने जो स्कूल है, जो डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं। तो आपको जिस डिपार्टमेंट में जो भी डिपार्टमेंट आपको हो वहाँ उस पर क्लिक करो। मैं ये पहले वाला क्लिक करता हूँ। कौन सा मेजर है, आप कौन से मेजर में अप्लाई करना चाहते हो। तो मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, टेक्नोलॉजी इकनॉमी एंड मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री इकनॉमिक है, साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सिस्टम इंजीनियर है, इंटरनेशनल ट्रेड है, फाइनेंस है, एंटरप्राइज मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है। मैं एंटरप्राइज मैनेजमेंट पे सेलेक्ट करता हूँ। तो कौन से भाई, मैं इंग्लिश पे सेलेक्ट करता हूँ। तो जब आप इंग्लिश पे सेलेक्ट करते हो तो ये इंग्लिश में नहीं है, तो ये इंग्लिश में नहीं है। मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा मेजर साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये फाइन करते हैं कि ये इंग्लिश में है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये इंग्लिश में ये है। ये स्कूल मास्टर स्टूडेंट, यहाँ पे वो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जब आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो फिर वो डायरेक्टली रिजल्ट आ जाता है ना, कि मास्टर के लिए जब आप अप्लाई करते हो साइंस ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो डिपार्टमेंट जो है स्कूल ऑफ इकनॉमी एंड मैनेजमेंट में, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेजर ऑफ़र करता है। रिसर्च फील्ड ये होगा,
उसका ड्यूरेशन ये होगा, 3 साल के लिए होगी, टीचिंग लैंग्वेज ये होगी। तो ये सारी आपके लिए वो ज़ाहिर करती है यहाँ पे। जब आप उसके लिए अप्लाई करोगे तो यह इस अप्लाई पे आप क्लिक करोगे। मैं दूसरा चेक करता हूँ कि आया वो भी है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किधर है, मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो फाइन कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड इंग्लिश में नहीं है। चलो मैं चाइनीज़ सेलेक्ट करता हूँ। तो चाइनीज़ में तो चाइनीज़ में एंटरप्राइज मैनेजमेंट ढूंढते हैं। एंटरप्राइज मैनेजमेंट है। फिर आपको पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज में है। फिर हम दूसरा दे देते हैं, हम दे देते हैं ये इन्वेस्टमेंट हो गया, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, ये चाइनीज़ में है, बिल्कुल ये चाइनीज़ में है। इस तरह से आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम आप चेक कर सकते हैं। हम दूसरा स्कूल दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स हम दे दें, फ़िज़िक्स हमने दे दिया। तो यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स, तो ये हम देखते हैं कि ये है यानी हाँ बिल्कुल ये चाइनीज़ में है। चलो हम इंग्लिश में उसको चेक करते हैं। तो इस तरह भी होता है कि सीएसई पोर्टल पे वो प्रोग्राम होता है और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे वो नहीं होता। आपको ज़्यादा फोकस यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो है ना होना चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफ़र करती है तो यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करती है और फिर आपको जो है ना सीएसई को आपका जो एप्लीकेशन होता है वो उसको प्रेफर करता है, उसको सेंड कर देता है। जब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफ़र नहीं करती तो किस तरह सीएसई आपको सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बहुत एहतियात करें। यहाँ पे अगर आपके पास HSK है, चाइनीज़ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप कर सकते हो। लेकिन आप जो है ना आपका मेजर चाइनीज़ में है और आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम बन सकती है। तो यहाँ पे अपना मेजर केयरफुली वॉच करें, चेक करें कि आपका मेजर इंग्लिश में है या नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है नहीं करती, इंग्लिश में ऑफ़र करती है या चाइनीज़ में ऑफ़र करती है, तो वो चेक किया करें। स्कूल ऑफ सॉफ्टवेयर में देख लेता हूँ, स्कूल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये किस चीज़ में, ये इंग्लिश में है या नहीं है, ये इंग्लिश में है बिल्कुल, यहाँ पे वो आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल है जो प्रोग्राम है जो आप कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपको जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो, टीचिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है तो आपको इस जगह पे आपको इस अप्लाई वाले पे आपको क्लिक करना है। अब इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना पिक्चर अपलोड करोगे। जब अपना पिक्चर अपलोड करोगे, यहाँ आप अपना पिक्चर अपलोड करोगे, पिक्चर का साइज़ 100 से 500 KB तक होना चाहिए, सही है। तो ये पिक्चर आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पासपोर्ट, जिस तरह एक फैमिली नेम होता है, एक गिवन नाम होता है, तो आपको इसी के मुताबिक नाम देना होगा। तो यहाँ पे पिक्चर दे दो। यहाँ पे अगर आप पिक्चर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अपलोड नहीं होता तो आप चेंज भी कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। मतलब ये पिक्चर सही है। दूसरा पिक्चर अगर आप उसमें लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो।
तो आप पिक्चर चेंज भी कर सकते हो, मतलब जो पिक्चर आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फैमिली नाम जो पासपोर्ट में जिस तरह आपका नाम लिखा होता है, एक फर्स्ट नाम नेम होता है, दूसरा सेकंड नाम होता है ना, तो वहाँ पे क्लियर लिखो, तो क्लियर लिखे होते हैं ना फैमिली नेम और गिवन नेम। तो यहाँ पे आप जो है ना नाम जो है ना दे सकते हो, जैसा कि मैं ज़ुहैब का नाम मैं देता हूँ, ज़ुहैब खान, ज़ुहैब खान। अगर आपका, तो मैंने ज़ुहैब खान का नाम दे दिया। इसके बाद अगर आपका चाइनीज़ नेम है तो वो भी आप दे सकते हो। इसके बाद आप शादीशुदा हो या तो आपको ये लिखना होगा अनमेरिड हूँ मैं, जेंडर मेल है या फीमेल हो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखोगे, तो पे क्लिक करो, तो मैं यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मैं 1982 क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, इस पे 1998 मैंने लिख लिया। इसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है, पाकिस्तान। इसके बाद लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, उर्दू है या पश्तो है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आपकी जो भी लैंग्वेज है वो लिख लो। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में खरक लिख लेता हूँ। इसके बाद हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है, मैंने हाईएस्ट डिग्री जो बैचलर है। ये एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशन एफिलिएशन, आपने कहाँ से बैचलर किया है, पेशावर यूनिवर्सिटी से, पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। मतलब आपकी जहाँ से आपने बैचलर किया हो वहाँ वही यूनिवर्सिटी आप लिख लोगे। कौन सा मज़हब है आपका, रिलीजन इस्लाम। इसके बाद ऑक्यूपेशन आपकी क्या है, मैं स्टूडेंट हूँ, जो भी है आपकी वो लिख लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉई है, स्टूडेंट है, टीचर हो, डॉक्टर हो, वर्कर हो, आर्मी, जो भी है वो अपने हिसाब से लिख लो। इसके बाद हॉबी आपकी क्या है, जो भी है आपकी वो लिख लो। वॉकिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा रीडिंग है। इसके बाद जो भी आपकी है वो लिख लो। इसके बाद हेल्थ स्टेटस आपकी क्या है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे करंट लोकेशन आप कहाँ पे हो, वेदर इन चाइना ना हो, आप करंटली कहाँ पे हो। अगर आप चाइना में हो तो यस कर लो, अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक कर लो। इसके बाद माइग्रेशन, मतलब इमिग्रेट फ्रॉम मेनलैंड चाइना हांगकॉन्ग, आप ने यहाँ से जो है ना माइग्रेशन तो नहीं की है, नहीं मैंने नहीं की है। इसके बाद है पासपोर्ट एंड वीज़ा, पासपोर्ट नंबर आप लिख लो, तो ये पासपोर्ट नंबर लिख लिया। जिस डेट पे वो एक्सपायर होता है वो लिख लो। सन 2024 को मेरा वाला एक्सपायर होता है 28 नवंबर, तो पाकिस्तान है। इसके बाद लोकेशन आप वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो कहाँ पे अप्लाई करोगे, एक इस्लामाबाद है, एक कराची है, एक लाहौर है। मैं इस्लामाबाद वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो सेव पे और नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद दूसरा वो आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको कौन कौन से लैंग्वेज आपको आती है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में यहाँ पे चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी है, तो चाइनीज़ मेरी बिल्कुल नहीं है, अगर है तो सही है। अगर आपका एच के लेवल ऑफ एच के, अगर आपका एच के है और जितना स्कोर आपने लिया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मेरा नहीं है तो मैंने नॉन लिख लिया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी किस तरह है, गुड है, किस तरह है, एक्सीलेंट पे मैं लिख लेता हूँ। अगर आपके टोफल या जी मेट या जी आर ई या एलियट्स है तो वो भी आप
आप लिख सकते हो। अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको, इसके अलावा आपको जो लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उर्दू हो गया, पश्तो हो गया, जो भी लैंग्वेज है वो आप मतलब लिख सकते हो। और ये स्टडी प्लान मास्टर स्टूडेंट, ये जब हम पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करते थे तो वो यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ से भी पता चल जाता है ना, क्योंकि डलियान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सुपरवाइज़र जो है वो मस्ट है। तो आपको जो है ना ये लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिस्टर नवीद लिख लेता हूँ, तो ये जो है ना आपको सुपरवाइज़र लिखना होगा। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने फर्जी लिख लिया तो ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद है रिकमेंडर, जो किसने आपको रिकमेंड किया है। तो ये भी यहाँ पे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं यहाँ पे किसका नाम लिख लो। यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हो, टीचर का नाम भी लिख सकते हो, अपने वालिदैन के नाम भी लिख सकते हो। आपका अगर कोई दोस्त चाइना में हो तो वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतरीन है वो टीचर का नाम सही है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। क्योंकि ये डिटेल अली का हुआ है ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, वेबसाइट है, कोई तो होगा ना, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ अदर्स मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे मैं टीचर का नाम लेता हूँ कि वो चीज़ जो है ना टीचर ने, एक टीचर का नाम लिख लो। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ डॉक्टर माज में लिख लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है आई एम स्टडी डिपार्टमेंट। इसके बाद उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लो। ये ऐसा नेशनलिटी उसकी क्या है, पाकिस्तान। यहाँ पे एड्रेस उसका लिख लो क्या है, एम स्टडीज़ डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। सही है। स्पेसिफिक सोर्स आपको किस तरह मतलब पता चला कि स्कॉलरशिप के मुतालिक, तो लिख लो कि वेबसाइट से। रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, मतलब ये जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई करना चाहते हैं उसका इस टीचर के साथ, इस जो रिकमेंड करते हैं उसके साथ उसका क्या ताल्लुक़ है। उसके स्टूडेंट है, मतलब कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ, तो मैं स्टूडेंट। इसके बाद मोबाइल नंबर, इस टीचर का मोबाइल मतलब नंबर आप लिख सकते हो या अपना भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ईमेल उसका क्या हो गया, प्रोफेसर का ईमेल आप यहाँ पे लिखोगे, माजहान @gmail.com। इसके बाद जॉब टाइटल क्या है उसकी, प्रोफेसर है, जो भी है एसोसिएट प्रोफेसर है, जो भी है वो लिख लो। इसके बाद अगर उसका फैक्स नंबर है तो वो भी लिख लो, आप लिख सकते हो। तो ये आप देख लो, यहाँ पे आप पीछे भी जा सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, बाकी मैं बाद में करूँगा, तो ये सेव कर लो, फिर आप बाद में भी यही पेज आप खोल सकते हो। लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे अभी फिल कर रहे हैं, तो सेव कर लो और नेक्स्ट पे जाओ। जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एजुकेशन बैकग्राउंड आपको देना होगा। एजुकेशन बैकग्राउंड मतलब पहले आप हाईएस्ट लिखोगे, फिर इसके बाद FFAC इस तरह लिखोगे। इसके बाद ये ईयर है, मैंने सन 2019 से
सन 2019 और ये मंथ है जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था। और 21 को मैंने कंप्लीट किया। अगस्त को मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पे अगस्त कौन सा है, 17 अगस्त को मैंने डिग्री कंप्लीट की। यहाँ पे आप कंट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट के वो आपका डिपार्टमेंट किस मुल्क में है, स्कूल नेम मतलब स्कूल नेम यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी आपका क्या था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हर बंदा अपने हिसाब से लिख सकता है। अगर आपका फिजिक्स तो फिजिक्स लिख लो, अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिख लो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। एजुकेशन लेवल आपका क्या था, यहाँ पे लिख लो बैचलर। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे अगर आपका मतलब आपके तो नहीं ये सही है तो ये भी सही है। अगर आपके तो में आपको और एजुकेशन ऐड करना है तो ऐड पे कम से कम 2 या 3 आप ऐड करोगे ज़रूर। तो यहाँ पे लिख लो सन 2018 से लेकर सन 2019 तक इस तक आपने डिग्री की है। तो कहाँ से की है, पाकिस्तान से। आपने एफईसी मतलब लिखना है आपने, क्योंकि आपने बैचलर किया है, बैचलर के बाद एफईसी आता है। तो स्कूल का नाम लिखना, स्कूल यहाँ पे आप बोर्ड का नाम लिखोगे, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर से मैंने किया है। क्या किया है, इंजीनियरिंग है या मेडिकल किया है, मैंने मेडिकल किया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एलिमेंट्री स्कूल है, जूनियर स्कूल है या सीनियर स्कूल है। तो आप एलिमेंट्री स्कूल लिखोगे। इसके बाद ऐड करोगे। इसके बाद जब आप ऐड करोगे तो फिर से आप ऐड करोगे, मैट्रिक वाला वो अप्लाई करोगे कि मैंने सन 2014 से लेकर सन 2016 तक मैट्रिक किया है। कहाँ से, पाकिस्तान से। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर से मैंने किया है। क्या था, साइंस था, SCI इन साइंस मैंने किया था। यहाँ पे आप देख लो ना कि आपने क्या है, टेक्निकली आपने एजुकेशन क्या है, जो भी आपने किया है। तो अगर आप PhD के लिए कर रहे हो तो मास्टर और बैचलर इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीनियर हाई स्कूल, ये आप लोगों को लिखना होगा। हैव यू एवर स्टडी इन चाइना, आपने कभी से पहले चाइना में स्टडी की है या नहीं की। अगर आपने की है तो येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना है। अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड है, अगर आपकी कहाँ पे अपने एक्सपीरियंस है, अगर आपका किसी जगह पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो येस पे लिखना है। अगर आपने येस पे क्लिक कर दिया तो आपको बताना होगा कि किस डेट से किस डेट तक आपने किस कंपनी में काम किया है, किस जॉब पे आपने काम किया है, तो आपको वो लिखना होगा। अगर आपकी 2-3 एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करते जाओ। अगर आपकी नहीं है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। हैव यू एवर वर्क इन चाइना, आपने कभी चाइना में मतलब आप कभी चाइना में आए हुए हो और वहाँ पे आपने काम किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करो। यहाँ पे बात आती है यहाँ पे जो बात आती है वो ये क्या कहते हैं कि पासपोर्ट आपको यहाँ पे देना होगा। JPG फाइल में या JPEG मतलब इमेज में आपको पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पे आपको देना होगा। यहाँ पे चाइना वीज़ा पेज और ब्लिंक वीज़ा ये आपको देना होगा। ये नहीं है, ये जो है ना अपलोड करने की ज़रूरत। ऑफ योर पासपोर्ट यहाँ पे आप डालोगे। उसका उसका जो वीज़ा, उसके 2 होते हैं ना, एक पे आपके इन्फॉर्मेशन होता है और दूसरा उसका वीज़ा पेज होता है, वो यहाँ पे अपलोड करना होता है।
दी ऑफिशियल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ हाई डिग्री, यहाँ पे वो भी JPG फाइल में आपको अपलोड करना होगा। ट्रांसक्रिप्ट ये भी JPG फाइल में। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड ये भी PDF में भी डाल सकते हो, ये अपलोड कर सकते हो। JPG और JPEG में भी आप अपलोड कर सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड ये एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट है, इसलिए उसने यहाँ पे मेंशन भी किया है। अदर डॉक्यूमेंट्स में ये सारे जो है ना आप JPG में, JPEG में, डॉक्यूमेंट्स में, PDF में, ये सारे में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके एक्सपीरियंस, आपके ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अपलोड करते जाओ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने दे दी तो ये इस तरह आ जाएगा। तो ये इस तरह मैंने फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड की। तो आप अपने जो है ना सब कुछ अपने ओरिजिनल जो है ना आप अपलोड करोगे, जिस तरह उसने मांगे उसके मुताबिक आपको अपलोड करना होगा। एक्सेप्टेंस लेटर ये जिस सूरत में होगा आपको इस तरह अपलोड करना होगा। या जिस तरह आप अपलोड करते जाओगे तो ये यहाँ पे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 फाइल हो तो वो भी आप यहाँ पे वो कर सकते हो। जिस तरह ये देखो यहाँ पे 2 फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो। ये देखो ये 2 फाइल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 फाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 फाइल भी आ सकते हैं। तो मैं तीसरी की भी कोशिश करूँगा तो तीसरा फाइल भी यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब 3 फाइल यहाँ पे आप वो, लेकिन कोशिश करें कि एक फ़ाइल को जो ना आप मर्ज करो तो अच्छा ज़्यादा बेहतर होगा। अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर सर्टिफिकेट 5, 6, 7 है तो उसको मर्ज करें, फिर उसको जो है ना अपलोड करें, सेव और फिर नेक्स्ट। इसके बाद आता है फादर। यहाँ पे भी ऑप्शन है। अगर आप फादर लिखना चाहते हो, मदर, स्पाउस, अंकल, ब्रदर, सिस्टर जो भी है वो आप लिख ना सकते। मैं फादर लिखता हूँ, फादर नेम। आप जो भी लिखना चाहते हो, मैं नवीद लिखना चाहता हूँ। नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तान है। फ़ोन नंबर लिख लो। इसके बाद उसका जो ईमेल है, इसके बाद पोजीशन उसकी क्या है, टीचर है फॉर एग्ज़ाम्पल। जो भी है वो आपको इसी हिसाब से लिखना होगा। वर्क प्लेस कहाँ पे काम करता है, कराची में काम करता है फॉर एग्ज़ाम्पल। जहाँ पे भी काम करना चाहते हैं वो आप वो लिख सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैं ऐड करते और भी ऐड करना चाहता हूँ फैमिली मेम्बर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद में ब्रदर का नाम लिख लेता हूँ, वो है जमाल फॉर एग्ज़ाम्पल। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इसके बाद फ़ोन नंबर क्या है, 914 81 67। उसका जो ईमेल है वो भी लिख लो, gmail.com लिख लो। इसके बाद वो क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पोस्टमैन है तो वो लिख लो। कहाँ पे काम करता है, लाहौर में काम करता है। जहाँ पे भी वो काम करते हो तो आपको वो लिखना होगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अब मतलब अगर है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, अगर नहीं है तो नो पे करना होगा। मतलब जो थाने में आपकी सफाई, आपके कोई केस में तो नहीं है। सिंपली उसका मतलब ये है कि मतलब मैंने किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, उसका मतलब ये है। फाइनेंशियल सपोर्टर का मतलब ये है कि द गारंटर शुड बी एन एडल्ट willing to sponsor you to complete your study. He or she may in or outside China, generally should be parent. He or she may live in, मतलब उसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपको पैसे की ज़रूरत हो, तो कौन आपको सपोर्ट करेगा? वो आपके वालिदैन होने चाहिए, वो चाइना में हो, वो चाइना से बाहर हो।
तो यहाँ पे आप अपने वालिदैन भी लिख सकते हो, ब्रदर भी लिख सकते हो, अंकल भी लिख सकते हो। तो ये लाजमी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से लाजमी लिखेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे वालिदैन नहीं है, मेरा कोई फाइनेंशियल सपोर्टर नहीं है, तो कोई भी आप लिख सकते हो। अपना फ्रेंड भी लिख सकते हो जो वहाँ पे चाइना में पढ़ता है, तो कोई भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका फ़ादर है तो वो लिख लो, फ़ादर का नाम लिख लो, जो भी है वो लिख लो। मैं हसीब लिखता हूँ, हसीब अहमद मैंने लिख लिया, मैंने हसीब अहमद लिख लिया। उसके बाद जो है ना गारंटर जो उसके टेलीफ़ोन नंबर क्या है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। एड्रेस उसका क्या है तो वो लिख लो, तो वो लिख लो। इसके बाद रिलेशनशिप आप सन के मैं उसका बेटा हूँ, ईमेल है कोई तो वो लिख लो। अगर उसका कोई ईमेल है तो वो लिख लो, gmail.com, तो वो लिख लो। इसके बाद गारंटर इन चाइना, अगर आपका कोई चाइना में अगर आपका कोई फ्रेंड है चाइना में, अगर आपका कोई गारंटर इन चाइना, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो चाइना में हो तो वो लिख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दोस्त है वो नानजिंग यूनिवर्सिटी में है तो वो लिख लो। फ़ोन नंबर उसका क्या है 0086, क्योंकि चाइनीज़ का 0086 नंबर है, 914 81 88, जो भी नंबर हो उसको वो लिख लो। नाम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नाम उसका नाम जुनैद मैंने लिख लिया। किस ऑर्गेनाइजेशन में है, ओशियन यूनिवर्सिटी में है। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर क्या है वो लिख लो, 0086 914 81, जो भी है उसका नंबर लिख लो। उसका ईमेल लिख लो, जुनैद 123@gmail.com लिख लो। एड्रेस क्या है, शेंडोंग प्रोविंस में है तो वो लिख लो। तो यहाँ पे सेव कर लो। नेशनलिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे मिसिंग मैंने कहाँ पे मिसिंग की है, नेशनलिटी यहाँ पे नेशनलिटी मैंने कहाँ पे मिसिंग की है, तो यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये होम कंट्री एड्रेस ये आपको फिल करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो स्ट्रीट का नंबर है वो है 23, सिटी का नाम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल करक मैंने लिए, कंट्री क्या है पाकिस्तान। इसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर ये लिखना होगा। ज़िप कोड, हर जो है ना इलाके का एक ज़िप कोड होता है, जैसे कि पाकिस्तान की 2800 है, इस तरह से। करंट पोस्टल एड्रेस, अगर आपका जो एबाउ एड्रेस आपने दिया अगर वो सेम इसी तरह है तो आपको इसी तरह सेम पे क्लिक करना होगा। अगर आप कहते नहीं कि मेरा होम एड्रेस और है और परमानेंट एड्रेस और है और करंटली एड्रेस कोई और है तो आप उस पे अदर पे क्लिक करो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो मेरा सेम है तो मैंने सेम पे कर दिया। अगर फेसबुक जिस नाम पे आपका फेसबुक नंबर है लिंक्डइन है तो लिंक्डइन जो है वो उस पर वो नंबर आपको देना होगा। क्यों अगर आपका है वो दे दो, क्योंकि ये भी एक एप्लीकेशन है। स्काइपी जो नंबर है वो भी दे दो। विचेट नंबर अगर आपका है वो दे दो। ट्विटर है आपका तो वो दे दो। तो इस तरह से अगर नहीं है तो उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू कलेक्ट द एड्रेस नोटिस, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरह सेंड करेंगे। डिलीवर टू एड्रेस प्रोवाइड इन एप्लीकेशन, आपने जो इंफॉर्मेशन मुहैया की उसके ज़रिए हम आपको डिलीवर करें या कलेक्ट फ्राम डलियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन पर्सन, या ख़ुद आओगे और ख़ुद जो है ना वो रिसीव करोगे।
तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि नहीं आप मुझे जो है ना डिलीवर करें। तो फिर ये इस तरह ऑप्शन आएगा कि कौन रिसीव करेगा। नवीद उसे रिसीव करेगा। इसके बाद रिसीवर का सिटी कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्वात लिख लेता हूँ। रिसीवर का एड्रेस क्या है, वो विलेज, पोस्ट ऑफिस, ज़िला, काउंटी, ये सब जो है ना आपको लिखना होगा। तो मैं सिंपली स्वात लिखता हूँ। फ़ोन नंबर आपको लिखना होगा यहाँ पे, फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे जो है ना रिसीवर कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है। ज़िप कोड पाकिस्तान का क्या है, 28 वो 100। इसके बाद सेव व नेक्स्ट। तो ये हो गया। यहाँ पे आपने जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू, कि आप जो है ना फॉर्म को रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू करो। मेरा यही मशवरा है, जब आप फॉर्म को फिल करो तो 1-2 दफ़ा ज़रूर फॉर्म को रीड किया जाए, क्योंकि सीसी फॉर्म फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका डेडलाइन है तो उसको आप 3-4-5 मरतबा चेंज कर सकते हो। अगर आपने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते जब तक यूनिवर्सिटी वाले आपको अलाउ ना करें। आप यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल करेंगे कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म में मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मेरा यूनिवर्सिटी पोर्टल रीसबमिट करें। तो अगर उसने वो कर दिया तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है ना कोशिश करें कि आप जो है ना यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको एहतियात के साथ आप फिल करें। तो यहाँ पे सबमिट पे करो, क्लिक करो, यहाँ पे ओके करो, तो आपका योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ये प्रिंट करना होगा। तो सीसी का जो फॉर्म है और यूनिवर्सिटी फॉर्म है और डॉक्यूमेंट्स है, ये सबको ज़िप फाइल में इकट्ठे डाल के आपको यूनिवर्सिटी को ईमेल करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।